आज की वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रेटजी वगैरह कोई ऐसी नहीं है कि प्रोडक्ट सर्च के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आज एक सिंपल चीजें बताऊंगा कि आप 3 चीजें फॉलो करो, जिसमें आई विल से कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर लो, ट्रेडिंग का कुछ भी कर लो या कुछ भी चीज कर लो। आपको ये 3 चीजें फॉलो कर लोगे ना तो आई कैन श्योरिटी कि भाई आपकी 90% सक्सेस रेट तो हो जाएगी अगर आप इस 3 चीजों के प्रॉपर्ली फॉलो कर लोगे। एक प्रॉपर माइंडसेट समझते हैं कि कैसे चीजों को करना होता है, कि कैसे हम चीजों को करते हैं, कि क्या क्या लॉजिक होता है ना भाई। हमको पता ही नहीं होता, हम बस मेहनत करते रहते हैं, कहाँ पे फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। तो उसका रीजन बताता हूँ कैसे है। देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर इस पे आया, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे व्हाइट बोर्ड हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड चूज कर लेता हूँ। देखो तुम्हारे पास भाई देखो 3 से 4 लॉजिक समझ के देखो। अगर तुम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो या किसी और चीज का बिजनेस कर रहे हो, एक चीज अपने दिमाग में भाई सिंपल सी क्लियर रखना कि तुम्हारा कम से कम 80% ऑफ द टाइम जो तुम्हारा रिजल्ट है ना वो 20% ऑफ द एफर्ट से आएगा। मतलब जो तुम्हारा 80% रिजल्ट है ना आपको कि हाँ भाई मेरे को तो पता है, तो यही रियलिटी है। मान के चलो, देखो मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैं इसके साथ और 2-3 चीजें करता हूँ। लेट्स से मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ भाई, मेरा सारा 20% एफर्ट लगेगा जिसके थ्रू मेरा सारा ये 80% रिजल्ट आएगा। वो उसमें रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई, देखो ये 2 से 3 चीजें होती है, एक चीज नहीं होती जिसके बारे में बात करूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग ही है ना सारी गेम। फिर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर होती है आपकी एड, प्रोडक्ट सिलेक्शन। भाई ये 80% ऑफ टाइम आपका तुम्हारा रिजल्ट यहां से ही आएगा, और कोई चीज नहीं है जिसके थ्रू मैं कहूंगा कि अच्छा तुम ये चीजें कर लो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो अगर तुम मार्केटिंग में अच्छे हो, तुम्हें सेल्स लेनी आती है, तुमने प्रोडक्ट सर्च करना सीख लिया, बाकी चीजें तो बंदा सीख ही लेगा, उसको तुम शेयरिंग करो, अपने साथ कोई पार्टनर को लेके आओ। जैसे मेरा ब्रदर क्या करता है, वो ऑपरेशन संभाल लेता है, तो आई मोस्टली हैंडल मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी देखो ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह पूरे दिन हमने टाइम बर्बाद करना है। अगर तुम्हें पता है कि यार मेरा ई कॉमर्स बिजनेस में मार्केटिंग के थ्रू सारा रिजल्ट आता है, मतलब मार्केटिंग के थ्रू आपको सेल्स ले आनी आ गई, बाकी चीजें तो आपको सीख लोगे टाइम के साथ साथ कि अच्छा किस प्रोडक्ट में मेरे को आरटीओ ज्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है, बट मोटा मोटा आपको पता लगे कि अच्छा मार्केटिंग आपको ऐसे ऐसे करनी है। नाउ सेकंड स्टेप आता है कि मार्केटिंग में कितना टाइम लगाना है ना, वो भी समझो। हमें कम से कम एफर्ट लगाना है कि जिसके थ्रू मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर सके। उसका सिंपल सा तरीका मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं मोस्टली रात को 7 बजे से लेके या 7:30 से लेके 9:30 या 8:30 तक मैक्सिमम 1 से लेके 2 घंटा मार्केटिंग में लगाता हूँ। मार्केटिंग में कैसे, एक दिन मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन को लगा दिया, दूसरा दिन मैंने प्रोडक्ट सर्च को कर दिया, तीसरा दिन मैंने सप्लायर ढूंढने में लगा दिया, चौथा दिन मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने में लगा दिया, 5वें दिन मैंने उसकी ऐड बना दी, 6th डे मैंने कॉपी राइटिंग करके उसकी ऐड चला के देख लिया। तो ये मैंने अपने आप को 1-1 1.5 घंटा दे दिया। मैंने आज का एक टास्क रखा, क्योंकि देखो अगर मैं बेवकूफ़ों की तरह दिन रात मेहनत करता जाऊँ, है ना, मेरा को फायदा नहीं भाई, रिजल्ट आएगा ही नहीं। कोई बिजनेस भी हो, आपको ये देखना कि मैं काम को कैसे ईजी वे से बना सकता हूँ। ईजी वे का कैसे, आपने 7 to 8:30 ये सोचा रात को, या कोई भी टाइमिंग आप 1 घंटा चूज कर सकते हो जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। आपने ये सोचा कि 1 घंटा ये मेरी प्रोडक्टिविटी हाई है, तो इसमें मैं करूंगा क्या। लॉजिक मेरा सिंपल सा है, इसमें आज के दिन मैंने एक प्रोडक्ट को चूज करना है। आज के दिन मैंने बस प्रोडक्ट को चूज करने के बाद आज उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है वेबसाइट पे। तो 1-1.5 घंटा तो इनफ ही है ना। तुम्हारे पास डेडलाइन आ गई, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया, देन तुम टिक कर सकते हो कि आज का मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया। बट अगर तुमने ये सोचा कि आज के दिन मैंने प्रोडक्ट सर्च करना है, आज के दिन मैंने प्रोडक्ट सर्च करके मार्केटिंग भी करनी, एड भी बनानी, सब कुछ करना, तो तुम्हारे माइंड की इतनी क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी ना, अपना एक बेस्ट वे तुम नहीं निकाल सकोगे। तुम काम कम करो बट तुम्हारा एफर्ट 100% हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी देखो मॉर्निंग को बात आती है ऑपरेशन संभालने की। स्टार्टिंग में आप खुद करो, विद द टाइम यू गॉट टू नो दैट कि हाँ भाई मेरे को सारा कुछ समझ आ गया है, कॉलिंग कैसे होती है, आईवर कैसे होते हैं, कि कॉलिंग करके कैसे कैसे ऑपरेशन संभालने। देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने ब्रदर को या कोई आपको पता है जिसको पैसे की नीड है, तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लो या उसको हायरिंग कर लो। तो जितना आप शेयर करोगे, आपने ऑपरेशन किसी और को दे दिए, मार्केटिंग आप खुद देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग के थ्रू आई एम गेटिंग 80% ऑफ रिजल्ट। मतलब मेरी सेल आ रही है। अगर सेल आनी सीख गए तो बाकी चीजें तो कोई ना कोई बंदा सीख ही जाएगा। देन यू गॉट टू नोट कि अच्छा इस कैटेगरी में मेरे को प्रोडक्ट जो मिलता है ना, मतलब इस कैटेगरी में अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिलता है उसमें मेरा आरटीओ परसेंटेज कम आता है, वो तो आप टेस्टिंग करके पता लगेगा ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को टेस्टिंग नहीं करूंगा तो पता लगेगा, देखो एक तो पॉइंट होगा ये बात। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम, यार एक पॉइंट आता है, लोग बात करते हैं ना जैसे नेवर गिव अप वगैरह, ये बात करते हैं, तो उसकी बात करते हैं ना। तो देखो भाई हमारा होता गया ना, देखो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड भाई, हमारा सिंपल सा लॉजिक है, हम सभी के साथ होता क्या है, हमको लगता है यार नेवर गिव अप, हम काम पे टिके जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होता, सिंपल सी बात है। तुम्हें अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है कि तुम अपना बिजनेस करके क्यों रहे हो ना। देखो लॉजिकली तुम ये 2-3 चीजें अपने माइंड में क्लियर रखो। सबसे पहले भाई अपने माइंड में ये रखो कि मेरे एक एरर वाला सिस्टम चलेगा, कि जैसे मान के चलो मैंने आज ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, अब किसी भी फील्ड में अप्लाई कर लो यार, हर चीज में ये चीज अप्लाई होती है।
आपको पहले पता है मेरे को 100 से 200 फेलियर आएंगे जो छोटे छोटे होते हैं। अगर आप मेरे को छोड़ो, मैं कहता हूँ भाई आप किसी बंदे के थ्रू भी सीख रहे हो, है ना। अगर मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ आपको, वैसे मैं ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या आता है आपके पास ट्रेनिंग का। चलो ट्रेनिंग आपने ज्वाइन करी, देखो भाई आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको पहले मेंटली क्लियर होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा मेरे को ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखो आप मेरे मेथड के थ्रू सीख रहे हो प्रोडक्ट सर्च, मैंने आपको मार्केटिंग बता दी, मैंने आपको बता दिया कि ऐड ऐसे बनानी, मे भी भाई वो चीज़ आपके लिए ना काम करे, क्योंकि मेरे लिए भाई 10 में से 7 बार काम कर रही है, दैट डजंट मैटर कि वो प्रोडक्ट सर्च का मेथड आपके लिए भी काम करेगा। आपने वो चीज़ टेस्ट करनी है, आपने अपने भी ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। फिर आपने देखा कि अच्छा भाई फेलियर वगैरह को छोड़ो, नेवर गिव अप वगैरह, भाई ये चीज़ों को सिंपल समझो कि तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे उसमें ट्रायल एंड एरर होगा। ट्रायल एंड एरर, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है कि वो चीज़ काम कितनी करती है, कि क्या उसमें एरर है क्या नहीं, तो वो चीज़ आप ऐसे सीखोगे ना। देखो अगर मैंने मान के चलो मैं कहता हूँ ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ अभी, देन वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाता हूँ। अगर लेट से आई नो दैट कि मैंने 15 चीज़ें ट्राई की प्रोडक्ट सर्च में, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि 15 में मैंने ट्रायल एंड एरर किया, ट्रायल एंड एरर की मतलब मैंने कोई चीज़ ट्राई की, वो फेल हुई, मेरा सक्सेस रेट बहुत कम था स्टार्टिंग में। फिर मैंने उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, मैंने उसका कुछ देखा कि इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कि क्या मेरा लॉजिक निकल सकता है। अच्छा यार इस प्रोडक्ट सर्च में ना इस कैटेगरी में मैं ऐसे करके ऐसे प्रोडक्ट करता हूँ। हाउ यू गॉट दैट एक्सपीरियंस, कि जब आप एक बार वो चीज़ को ट्राई कर लोगे, आपने एक मान लो स्टोरेज की कोई आइटम चलाई, आपने देखा ये स्टोरेज की आइटम में ना मेरे को सेल आई बट कंसिस्टेंट नहीं, इसके जैसे ये वाली कैटेगरी के अंदर आई विल ट्राई, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ईजी मनी हो सकती है, मतलब आप इजीली सेल लेके आ सकते हो। तो आपने उस चीज़ को ट्राई, फिर आपको पता लगा हाँ भाई मेरे को सभी सेल तो आ गई है, अभी इसका इन्वेंटरी मॉडल पे करूँ या मैं रोपोसो के थ्रू करूँ, वो चीज़ मेरे को क्लियर करनी है। अभी कोरियर की कंपनी कौन सी होगी, वो स्टेप बाय स्टेप आपका ट्रायल एंड एरर होगा। फिर जब आप 6 मंथ 1 साल ऐसे मल्टीपल फेलियर्स देख लोगे, फेलियर सक्सेस, भाई देखो सिंपल सी बात है ना, जब तुम काम कोई भी करते हो अपने लिए मतलब ऐसे हो गया कि देखो भाई मान के चलो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी चीज़ स्टार्ट की, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को यार खुद को कमाना है, अपने लिए कमाना है, भाई वो बात सही है। बट अगर मेरे लिए अंदर ये मोटिवेशन है कि यार हाँ यार चलो मेरी फैमिली है, कि मेरे को अपने सिर पे इसलिए कमाना है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द मनी, कि यार मेरे को घर वालों से पैसे नहीं लेने, कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गई ना कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आई नीड टू मेक मनी, क्योंकि मेरे को घर वालों से नहीं कुछ चाहिए, मैं अपने सिर पे कुछ कमाऊंगा। मेरी एज होगी 21-22 साल 23 साल होगी, मेरे को खुद को शर्म आती है भाई अपने सिर पे कमाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको एक मोटिवेशन ये होगी, एक मोटिवेशन ये होगी कि आपको ये कि भाई मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, तो ये एक मोटिवेशन होगी। और आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो कि आप अपने को हटा के कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, कि भाई हाँ मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा फाइनेंशियली होना है, अपने लिए होना है, बट ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ अपने घर वालों को भी अच्छी लाइफ दूंगा। तो ऐसे कुछ एक मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर, तो आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो ट्रायल एंड एरर तो भाई ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ अगर आप जितना जल्दी आप इसका ट्रायल एंड एरर करोगे ना, छोटे छोटे स्टेप लेके, मान के लो आपने 15 छोटी छोटी चीज़ें ट्राई की, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि 15 में से मेरे लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। फिर वो चीज़ का सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा 70 to 80%, कि हाँ भाई मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। बट जब आपने ये सोचा कि भाई हाँ अभी मेरे को क्लियर हो गया, अभी बस मेरे को अच्छा है 100 फील्डर, भाई इसका दिमाग ज़्यादा है, इसने मेहनत, अरे भैया मेरी बात समझो, मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ ना अपने साथ वालों को, या जितने लोगों को है ना, चलो मैं अपनी बात नहीं करता, जितने लोगों को मैंने देखा कि जो अच्छा ई कॉमर्स का काम करे, उन सभी ने, ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत फेलियर्स देखे, उन सभी का माइंडसेट जरा क्या था, हमको ये चीज़ करनी है, हमको नहीं आती है, वो एक्सेप्टेड, बेसिक पता है, ट्रायल करते गए एरर आता गया, चीज़ों को समझते गए, ट्रायल करते गए, नई नई एरर आता गया कि अच्छा इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ। विद द टाइम दे गॉट एन क्लैरिटी कि भाई अच्छा मेरे लिए क्या रिलायबल मेथड है, मेरे लिए कहाँ से मैं दिन की 2 लाख की सेल कर सकता हूँ, 1 लाख की कर सकता हूँ, 5 लाख की कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो उन्होंने वो चीज़ को एक कंसिस्टेंट देखा कि अच्छा ये चीज़ काम करी, इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं करी इसको मैं कांटा मार देता हूँ, जो काम करती है इसको मैं डबल कर देता हूँ, मतलब ये प्रोडक्ट सर्च का मेथड मेरे लिए बढ़िया है, अभी इसको करूँगा, अभी मेरे को बाढ़ में जाए दुनिया, मेरे को कोई किसी से लेना देना नहीं, मैं अपने काम में अच्छे वे से ऐसे करूँगा। तो एक तो हो गया भाई ये पॉइंट। अभी आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या होता है भाई, देखो हमें कोई भी काम स्टार्ट करना है, इट्स मतलब देखो अगर आप है ना कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखो कि भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें काम करने का सिंपल एंड ईजी मेथड ढूंढना है। सिंपल, मेरे को पता है भाई, ये देखो जहाँ मैंने ना एक चीज़ मैं भाई आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब भी मैंने एक चीज़ सभी लोगों में नोटिस की है, आप किसी को भी भाई देख लेना, 10 में से 7 बंदे
जिन लोगों को मैंने देखा कि जो अच्छे लेवल पे कोई भी चीज़ करते हैं तो उनका काम क्या होता है ना, वो बहुत ही सिंपल मेथड यूज करते हैं। सिंपल मेथड, वो क्या करते हैं, सिंपल मेथड, सिंपल, मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी मेरी स्क्रीन बफरिंग कर रही होगी, जैसे वो सिंपल मेथड फॉलो करते हैं। सिंपल मेथड क्या हो गया भाई, उनका प्रोडक्ट सर्च का मेथड भी सिंपल है, ऐड बनाने का मेथड भी सिंपल है। सिंपल कैसे होगा, जैसे हम एक कहते हैं ना ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, तो एग्जांपल देते हैं, तो वही है भाई, वो सिंपल चीजें फॉलो करते हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई पसंद नहीं है। वो अपने काम को मोस्ट इजी वे से बनाने की ट्राई करते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा अपने बिजनेस से, बट काम को ऐसे इजी वे से करूंगा कि मेरे को कुछ समझ तो आए मैं कर क्या रहा हूं। बट जहां पे अपने कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दिया, कॉम्प्लिकेशन कैसे, आपने 10 वीडियो मेरी देख ली, 10 वीडियो इंटरनेट पे किसी और की देख ली, प्रोडक्ट सर्च की मेथड देख रहे हो 10 तरह के, एट द एंड ऑफ डे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, भैया मेरे लिए चीज काम कौन सी कर रही है, मेरे को कौन सी आगे बढ़ना है, कौन से नहीं करना है। बट जब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये मेरे लिए चीजें सिंपल मेरे को बनाना है, मेरे को मतलब कम से कम मिनिमल एफर्ट करना है, मिनिमल एफर्ट, कि मतलब मेरा ना के बराबर एफर्ट हो, मतलब मेरा स्पेलिंग गलत हो गया तो जस्ट इग्नोर इट, आपको समझ आ गया मेरा पॉइंट, कि मिनिमल एफर्ट करना है, कि मेरा एफर्ट बिल्कुल ना के बराबर हो, कि मतलब मेरा एफर्ट बिल्कुल कम हो, आउटपुट मेरे को वही मिले जो बंदा मंथ का 10 लाख कमा रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप सोच के देखो कि मेरे को एफर्ट कम से कम करना है और चीजों को सिंपल बनाना है। एफर्ट कम से कम करना है क्योंकि देखो लेट से मेरा गोल है मंथ का मेरे को 3 लाख बनाना है, विच इज ए गुड इनकम, कि आप एक बड़े शहर में रहो, छोटे शहर में रहो, बहुत अच्छा पैसा है 3 लाख, कि लाइक एट द एंड ऑफ डे आप अपने काम से कमा रहे हो। बट आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरे को अपने काम को इतना ईजी बनाना है कि मेरे को खुद को टाइम बच सके मेरे पास, तो आप उस माइंडसेट से चलो। और ऊपर जब माइंड में रखो अपने काम को मैं इस ऐसे बनाऊंगा ना कि वो इजी बन जाए मेरे लिए, वो सिंपल बन जाए, कि लाइक आई कैन आल्सो इजीली डू इट, कि मेरे को वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए करने की। अगर ये माइंडसेट के साथ काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस ज्यादा है। देखो अगर आप वो चीज करोगे जो 10 बंदे कर रहे हैं सभी लोग, तो आपको पता है यार मेरी स्ट्रेस होगी, क्योंकि आप सभी के साथ कंपीट कर रहे हो। बट जब आपने सोचा यार मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट सर्च का मेथड ट्राई करता हूँ, मैं प्रोडक्ट ई कॉमर्स के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां से आपको और क्लैरिटी आएगी, कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट सर्च का मेथड करूंगा, कुछ ऐसी चीज करूंगा जहां से भाई मेरे को इतनी चीज क्लियर है कि मेरी एफर्ट जो है ना, मेरा एफर्ट है वो बहुत ही कम लगे, मतलब मेरे को एट द एंड ऑफ द सक्सेस उतनी मिले, मेरा कंपटीशन ना हो, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो, कि वहाँ पे जैसे मान लो मेरी पहले 10% थी, कि मतलब मेरे को 10 बंदों के साथ मैं कम्पीट कर रहा था किसी प्रोडक्ट सर्च के मेथड पे, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करो, इस मेथड के थ्रू मेरे को 80% या 90% सक्सेस है। ऑब्वियसली फेलियर रेट आएगा, RTO% बढ़ सकता है, तो कुछ भी इशू हो सकता है, बट आपको पता है कि भाई हाँ मैं एट द एंड ऑफ डे मैं अपने वे से ज़्यादा कमा लूँगा। देखो भाई मेरे को कोई ऑनेस्टली को बताऊँ लालच नहीं है, देखो अब तुमको सच्चाई बताता हूँ, मेरे को मंथ में मार्च तक मैं मोस्टली मार्च से लेकर मई तक ऑलमोस्ट मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था सभी लोगों को। जून जुलाई अगस्त में मैंने ट्राई किया कि चलो पेड ट्रेनिंग करता हूँ, 2000 रुपये मेंबरशिप कॉस्ट लेता हूँ, वन टाइम होता है जिसमें व्हाट्सएप पे लाइव सेशन होते हैं, हर वीकेंड को आप मेरे से पूछ सकते हो, 8 बजे के बाद कोई प्रॉब्लम आई आपको तो वो चीज़ें होती है, और बाकी आपको करना तो आपको काम खुद ही है। और भाई देखो मेरे को अगर मान लो 20 बंदे भी आए तो मैंने 40 शेयर बनाया ना, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे कम ही आते हैं, 15 बंदे भी आए तो मान चलो मैंने 30 शेयर बनाया। अगर मैं ई कॉमर्स बिजनेस छोड़ो, मैं किसी बिजनेस से अगर 15 लाख की सेल भी लेके आता हूँ, तो यहाँ से अगर मेरा 10% मार्जिन भी है तो 1.5 लाख बन गया ना, तो भाई मैं यहाँ से तो ज़्यादा ही कमा रहा हूँ ना प्रैक्टिकली। यूट्यूब के थ्रू तो मेरे को रेवेन्यू ऑनेस्टली भी इतनी आ भी नहीं रही ऑनेस्टली, कि मतलब $20-40 आते हैं, मैं कंसिस्टेंट वीडियो डालता, बट फिर भी मैं आपके लिए ये कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अपना माइंडसेट क्लियर रखो। ये 2-3 पॉइंट है, इनको समझो। पहले नंबर पे 80-20 रूल वाला पॉइंट हो गया, दूसरे नंबर पे भाई नेवर गिव अप एटीट्यूड की जगह अपने माइंड में रखो कि भाई मेरे को ट्रायल एंड एरर करना है, और मेरा जो काम करने का मकसद ये है कि मैं अपने लिए, कि ऐसा नहीं मेरे को पैसा कमा के कुछ अलग लेवल का कुछ करना, अपने लिए करना, मेरे को यह कि भाई अपने लिए इसलिए करना है क्योंकि मेरे को घर वालों से नहीं लेना कुछ। अपना माइंडसेट ऐसे लेके कि तुम्हारा पर्पस क्लियर हो कि मैं पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ ना, तुम्हें ये कि मेरे को अमीर बनना है, ये करना है, भाई ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं आएगी जब तुम देखो। अगर किसी की फैमिली की शादी हुई है, मतलब किसी बंदे की शादी हुई है, अगर उसकी कल बच्चे हैं, तो वो ऑब्वियसली सोचेगा कि ना यार मेरे को अपने बच्चों के लिए काम करना है, तो ऑब्वियसली उसको कोई भाई वो स्ट्रेस नहीं होगी, कोई एफर्ट नहीं आएगा, उसको पता है यार ऑटोमेटिकली काम करना है, हम मॉर्निंग को उठ जाएंगे, प्रॉपर काम पे चल जाएंगे। तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखो। तीसरे नंबर पे जब भी कोई काम करोगे उसको सिंपल एंड मिनिमल एफर्ट हो, मतलब जैसे जो तुम्हारा एफर्ट है वो कम से कम लगे, ठीक है। सिंपल तरीका ढूंढो, सिंपल जो तुम भी अप्लाई कर पाओ, मैं भी कर पाऊँ। ए जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मैं बात कर रहा था ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, तो उसका लॉजिक क्या है कि भाई तुम्हें काम ऐसे करना जिसमें तुम्हारा एफर्ट बिल्कुल ही कम लगे। तो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पे क्लिक करो। इफ इनकेस आपको कुछ पूछना है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी इसका डिटेल में और कैसे में करना है तो मैं एक एक स्टेप, एक एक चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे देखो
अगर आपका माइंडसेट नहीं क्लियर है ना, तो जितने मर्जी प्रोडक्ट सर्च के मेथड देख लो, जितना मर्जी कोई काम कर लो, फेलियर है भाई, छोड़ दोगे, सिंपल सी बात है। बट आपको क्लियर हो गया ना कि यार अच्छा, आपने 5 लोगों की जर्नी देखी जो लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपने ये देखा कि इस बंदे की एक खासियत ये थी कि ये भी मेरे जैसा ही था, इसके पास कुछ खास नहीं था। इसका एक माइंडसेट में ये चीज़ पक्की थी कि ये ट्रायल एंड एरर करता था, मतलब ये कोई चीज़ स्टार्ट की, इसको पता था करने तो है, कैसे करना है आई डोंट नो, मैं कर तो लूँगा बट कैसे होगा पर पता नहीं। अभी इसको एक प्रॉब्लम आई, ये 2 दिन सोच रहा है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देन उसके बाद वंस ही गेट द सोल्यूशन, फिर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया। तो ऐसे ऐसे करते करते छोटे छोटे जैसे फेलियर आते जाएंगे, फिर एक लेवल तक तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। तुम्हें को पूछेगा ना, तुमको अच्छा भाई इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, बट जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती देन इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख लोगे, 10 लोगों की वीडियो देख लोगे, तुम्हें क्लियर ही नहीं है ना। पैसा किसके लिए कमाना है पता ही नहीं भाई, अपने लिए करना है। अपने लिए क्या, मेरा मंथ का 5 लाख बन जाए, अरे भैया क्लियर रखो कि मेरे को फैमिली में अपने लिए कुछ करना है, कि मेरे को फैमिली ने इतने कुछ साथ दिए, तो मेरा मतलब यार कुछ क्लियर रखो चीज़ों को ना। बहुत चीज़ें आ जाती है इसमें, आई एम नॉट लाइक कोई मोटिवेशन बता रहा हूँ, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों को करोगे प्रैक्टिकली होगा तुम्हारा कुछ। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।